बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 14.3। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम है। अगर उसके अतराफ में 100 वोल्ट का पोटेंशियल फराहम किया जाए तो उसमें से गुजरने वाला करंट मिली एम्पेयर में मालूम कीजिए। हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम है, उसके अतराफ 100 वोल्ट का पोटेंशियल फराहम किया गया है। तो हमने उस कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट मिली एम्पेयर में मालूम करना है। तो हमारे पास गिवन जो डाटा है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमें दी गई है और उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा ओहम है। हम जानते हैं जो मेगा है वो 10 की ताकत 6 के बराबर होता है। इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बन जाएगी 10 ज़रब 10 की ताकत 6 ओहम। जो उस कंडक्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी जोड़ी गई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। हमने से उस कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। तो हमें रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो इसके लिए हम ओहम्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं करंट मालूम करने के लिए। अगर रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया गया हो, हम ओहम लॉ के मुताबिक जानते हैं V बराबर होता है IR के। तो हमें चूंकि करंट मालूम करना है तो करंट इक्वल आएगा V डिवाइडेड बाई R। तो हमें जो वोल्टेज गिवन है वो 100 वोल्ट है और इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम है। हम इसको लिख सकते हैं 10 ज़रब 10 की ताकत 6 ओहम। मज़ीद अगर हम सॉल्व करें करंट को, I इज़ इक्वल टू, हम 100 को 10 पे रख तकसीम करें तो ये 10 बनता है, ज़रब 10 की ताकत 6 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये पावर माइनस में आ जाएगी। 10 ज़रब 10 की ताकत माइनस 6 एम्पेयर ये करंट होगा उस कंडक्टर में से। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि हमने करंट को मिली एम्पेयर्स में मालूम करना है। तो लिहाजा हम करंट को लिख सकते हैं 10 ज़रब, ये 10 की ताकत माइनस 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की ताकत माइनस 3 ज़रब 10 की ताकत माइनस 3 और एम्पेयर। करंट यहाँ पे बराबर आएगा 10 तकसीम 10 की ताकत माइनस 3 है, इसको नीचे लेकर जाएं तो ये 10 की ताकत 3 बन जाएगा और 10 की ताकत माइनस 3 मिली होता है। 10 तकसीम 10 की ताकत 3 मिली एम्पेयर। तो 10 की ताकत 3 होता है 1000 मिली एम्पेयर। मज़ीद अगर हम इसको तकसीम कर लें 10 को 1000 पे तो ये बनता है 0.01 मिली एम्पेयर। तो इस कंडक्टर में से जो करंट पास कर रहा होगा मिली एम्पेयर में वो होगा 0.01 मिली एम्पेयर। न्यूमेरिकल 14.4 है। एक कंडक्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। अगर उस कंडक्टर में से 1.5 एम्पेयर करंट बह रहा हो तो उस करंट से 2 मिनट में कितनी एनर्जी हासिल होगी। कंडक्टर है, उसके अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। उसमें से जो करंट बह रहा है, करंट की मिकदार है 1.5 एम्पेयर। टाइम जो गिवन है वो 2 मिनट है। हम जानते हैं टाइम का यूनिट सेकंड होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में 2 × 60 120 सेकंड होंगे। हमें मालूम करना है तो उसमें 2 मिनट में कितनी एनर्जी हासिल होगी। एनर्जी की मिकदार मालूम करनी है, W हमें मालूम करना है। यहाँ पे W से मुराद एनर्जी की मिकदार है जो हमें हासिल होगी 2 मिनट में उस करंट से। तो जॉल्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं W इज इक्वल टू I² RT, और हम ये भी जानते हैं इस I² को हम लिख सकते हैं IR इंटू IT। W इज इक्वल टू IR V के बराबर बनता है तो ये बन जाता है VIT।
तो हमारे पास जो इक्वेशन फाइनल बनेगी एनर्जी मालूम करने के लिए, W बराबर है VIT, V है 10, करंट की मिकदार है 1.5 एम्पेयर और जो टाइम है वो 120 सेकंड्स हैं। हम इसको ज़रब दे लेते हैं, 1.5 को 10 से ज़रब दिया 15 और 15 को जब हम 120 से ज़रब दें 15 ज़रब 120, तो उस करंट से जो 2 मिनट में एनर्जी हासिल होगी उसकी मिकदार होगी 1800 जॉल। तो 2 मिनट में हमें 1800 जॉल एनर्जी हासिल होगी।